अगर मैं आपसे कहूं कि इस कायनात में एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जहां सिर्फ सोचने से ही चीज़ें हकीकत बन जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डर गए तो आपके अंदर से डर जिंदा हो जाता है। अगर आपने किसी को याद किया तो वो आपके सामने खड़ा मिलता है। लेकिन अगर आपने गलती से भी मौत के बारे में सोच लिया तो फिर क्या होगा? ये कोई कहानी नहीं, ये है प्लेनेट एयरबस 9 की दास्तान। और जो लोग वहाँ गए वो कभी वापस नहीं आए। 2047 में एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने एक अजीब सिग्नल कैप्चर किया। सिग्नल में सिर्फ 3 अल्फाज बार बार रिपीट हो रहे थे, डोंट थिंक, डोंट थिंक। एक अननोन एक्सोप्लैनेट जो अर्थ से 600 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। प्लैनेट का एटमॉस्फेयर स्टेबल था, टेम्परेचर अर्थ जैसा, लेकिन एनर्जी रीडिंग्स एबनॉर्मल थी, जैसे कि प्लैनेट खुद जिंदा हो। मिशन भेजा गया और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स ने प्लैनेट पर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सुकून महसूस हुआ और कुछ ही सेकंड बाद हल्का सा वाइब्रेशन, जैसे ज़मीन सांस ले रही हो। टीम लीडर कैप्टन ने कहा, मुझे यहाँ सब ठीक लग रहा है। और अगले ही सेकंड उनके सामने एक छोटा सा लेक अपीयर हो गया, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी में वहाँ कोई लेक मौजूद नहीं था। फिर एक एस्ट्रोनॉट ने धीरे से कहा, मैं बस पानी के बारे में सोच रहा था। और उसी पल सब एक दूसरे को देखने लग गए। फिर एस्ट्रोनॉट्स ने सोचा, क्यों ना यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट ने अपने जहन में एक छोटा सा पत्थर इमेजिन किया और जैसे ही 5 सेकंड बीत गए, उनकी बिल्कुल आंखों के सामने एक पत्थर गिर गया। और इसी मोमेंट पर उनका डर शुरू हुआ, क्योंकि इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। उनमें से एक टीम मेंबर ने अपने बचपन का एक कुत्ता याद किया और उसी पल वो कुत्ता उनके सामने खड़ा था और वो भी जिंदा, सांस लेता हुआ। लेकिन उसकी आंखों में कुछ गलत था, जैसे वो सिर्फ तस्वीर हो, रूह नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें और डर जिंदा होता गया। रात हुई। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट ने अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोच लिया, एक अंधेरा साया जो बचपन में उसके ख्वाबों में आता था। और फिर वो साया टेंट के बाहर कर रहा था। कैमरा ने उस शैडो को रिकॉर्ड किया। वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन नहीं था, वो बाकी सबको भी नजर आ रहा था। अब धीरे धीरे सब एस्ट्रोनॉट्स को समझ आने लग गया कि ये प्लैनेट मैटर क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि ये इंसान के सबकॉन्शियस को रियलिटी बना रहा है। और इंसान के जहन में सबसे ज्यादा क्या होता है, वो है डर। इस प्लैनेट का असल मकसद क्या था? एनालिसिस में पता चला, प्लैनेट का कोर एक अननोन क्वांटम फील्ड जनरेट कर रहा था, एक ऐसी एनर्जी जो थॉट्स को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। लेकिन सवाल ये था, आखिर क्यों? क्या ये प्लैनेट इंसान को टेस्ट कर रहा था या ये सिर्फ सर्वाइवल मैकेनिज्म था? और फिर जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स ने एस्केप का प्लान बनाया, उसी पल उनके माइंड में एक ख्याल आया कि अगर हम वापस ना जा सके तो। और उसी वक्त स्पेसशिप के इंजन में माल फंक्शन हो गया। ये प्लैनेट सिर्फ सोच को क्रिएट नहीं करता था, बल्कि ये नेगेटिव सोच को एम्पलीफाई करता था। और फिर ये सब मिलकर एक आखिरी फैसला करते हैं। कैप्टन ने एक रिस्क लिया। उन्होंने सबको कहा, कुछ मत सोचो, बस एक चीज इमेजिन करो, अर्थ। सब ने आंखें बंद कर ली और सभी अपने अपने माइंड में अर्थ, घर, फैमिली और उम्मीद के बारे में सोचने लग गए। और धीरे धीरे प्लैनेट का एनवायरनमेंट स्टेबल होने लगा, नेगेटिव चीजें डिसॉल्व होने लगी, शैडो गायब हो गया, उनका स्पेसक्राफ्ट रीस्टार्ट हो गया, जैसे प्लैनेट ने उन्हें छोड़ दिया हो। और फिर यह मिशन सक्सेसफुल डिक्लेयर हुआ। लेकिन जब अर्थ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, उनमें से एक एस्ट्रोनॉट ने धीरे से कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अभी भी उस प्लैनेट पर हूँ, क्योंकि कभी कभी जब उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ वो चीज़ उसके आसपास होने लगती है। तो सवाल ये है, क्या वो प्लैनेट 600 लाइट ईयर दूर था कि इंसान का दिमाग ही सबसे खतरनाक प्लैनेट है? और अगर कल से आपकी सोच रियलिटी बनने लगे तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे? ये था एस्ट्रा उर्दू, जहाँ कायनात के राज सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और याद रखिए, कभी कभी सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह स्पेस नहीं होती, बल्कि इंसान का अपना दिमाग होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।